हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी अगर ट्रेडर है, कोई अच्छा ट्रेडर है, तो वो अपनी ट्रेडिंग स्किल जो है वो कैसे मोनेटाइज कर सकता है, कैसे वो अपनी साइड इनकम जो है जनरेट कर सकता है ट्रेडिंग के अलावा। ट्रेडिंग तो वो करता ही है, पर उसके अलावा उसे साइड इनकम भी अगर जनरेट कर सकता है वो, तो उसके लिए क्या और कैसे, उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या क्या किन किन चीज़ों का उसे ध्यान रखना चाहिए। तो ये जो वीडियो है बिगिनर्स जो है ट्रेडिंग में आए हैं, जो बिगिनर स्टॉक मार्केट में है, उनके लिए नहीं है, न्यू बी के लिए नहीं है ये वीडियो, क्योंकि वो तो ऑलरेडी सीख रहे हैं, उनको भी थोड़ा टाइम लगेगा। ये थोड़ा एक्सपीरियंस ट्रेडर के लिए है, ठीक है, जिनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, ठीक है, और वो चाहते हैं कि मैं एजुकेशन जो है प्रोवाइड कर सकूँ न्यू बी को, या फिर जो बिल्कुल अभी अभी, ताकि वो गलत उनका लॉस ना हो जाए ज़्यादा और बेफालतू में उनको कुछ नुकसान ना हो जाए फालतू का। इसलिए उनको बचाने के लिए, ठीक है, उनको एजुकेट करने के लिए, और थोड़ी बहुत आप अपनी साइड इनकम भी जनरेट कर सकते हो इससे, ठीक है। तो उसके लिए मैं आप ये पूरी वीडियो है इस बारे में। तो चलो यार, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि ट्रेडिंग जो है वो उससे आप कैसे कैसे जो है, कहाँ कहाँ आप मोनेटाइज कर सकते हो उसे, कहाँ कहाँ जो आप किस किस प्लेटफॉर्म पर आप उसे ला सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको बताऊंगा, सबसे बेस्ट जो है जिस पर आप अभी देख रहे हो, मतलब यूट्यूब। तो यूट्यूब जो है वो, उस पर काफ़ी लोग जो अपना कोर्सेज लाते, कोर्सेज तो नहीं पर एजुकेशन लाते हैं वो फ्री में, ठीक है। कि देखो, दूसरा ऑप्शन भी है, वो ज्वाइन का कोई ऑप्शन आता है यूट्यूब पे, उसमें कुछ चार्जेस लगते हैं, ठीक है। एक वो ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन, आप जो रेगुलर वीडियोज़ डालते हैं, काफ़ी आपने देखे होंगे यूट्यूबर्स, वो रेगुलर वीडियोज़ डालते हैं कंटेंट के बारे में, कि मार्केट के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में, इन्वेस्टिंग के बारे में। तो एक ये दो चीज़ होती है, ठीक है। तो यूट्यूब चैनल आप भी जो है, अगर आपको अच्छा खासा क्वालिटीज़ में आपको बताऊंगा क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए एक जो आपको एक बिगिनर से अलग करता है। और आपको अगर प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो, आपको अच्छा खासा एजुकेशन है, तो आप दूसरे को भी एजुकेट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि फिर उसका दूसरे का भी भला हो जाएगा इससे, और आपका भी जो है सही हो जाएगा, आपका भी आप भी अच्छा खासा आपका उसमें डिसिप्लिन आ जाएगा, ठीक है। दोनों के लिए सही रहेगा ये। तो सबसे पहले तो मैं यूट्यूब, मैंने आपको बता दिया। दूसरा जो है, यूट्यूब पर आप रेगुलर वीडियोज़ डाल सकते हो, या फिर अब बता सकते हो, एजुकेशन जो है दे सकते हो स्टॉक मार्केट के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में, इन्वेस्टिंग के बारे में। दूसरा जो ऑप्शन है वो है कोर्स, जैसे ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, ठीक है। आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, ऑफलाइन भी जो है कोर्सेज खोल सकते हो। जैसे ऑफलाइन तो मतलब जैसे आपको कहीं आपने बनाई हुई है एक प्लेस, वहाँ पे जो है बच्चे आते या कोई स्टूडेंट्स आते हैं और एजुकेशन लेते हैं आपसे। कोई भी एज का हो सकता है, क्योंकि ट्रेडिंग जो है कोई भी कर सकता है, कोई छोटी एज का नहीं हो सकता, कोई बड़ी एज का, कोई भी कर सकता है ट्रेडिंग, ठीक है। आपको एजुकेशन आपको अच्छे से आनी चाहिए, मेन चीज़ वो है, ठीक है। तो आप कोर्सेज भी प्रोवाइड कर सकते हो, कुछ लोग ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो आप ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड कर सकते हो, ऑफलाइन कोर्सेज भी प्रोवाइड कर सकते हो, या दोनों दोनों भी कर सकते हो। पर आपके पास प्रॉपर एजुकेशन होनी चाहिए जब ही, ठीक है। ऐसे नहीं कि बस आप खुद बिगिनर हो, आप खुद ही आपने कोर्स खोल दिया तो यार आप खुद तो डूबोगे, दूसरे को भी डुबा के रहोगे। तो ये चीज़ आप बिल्कुल ही मत करना, क्योंकि रिक्वेस्ट है यार, ये चीज़ मत करना, क्योंकि फेक कंटेंट प्रोवाइड करने से जो है, गलत कंटेंट प्रोवाइड करने से सबका ही नुकसान होगा इसमें, और कुछ अच्छा ही है नहीं इस चीज़ में। और तीसरा जो है आप कर सकते हो टिप प्रोवाइडिंग जो होती है ना, कोई टेलीग्राम पे टिप प्रोवाइड करता है, कोई व्हाट्सएप पे टिप प्रोवाइड करता है। मैंने काफ़ी लोग देखे हैं, हालांकि ये मैं कुछ खास ज़्यादा रिकमेंड करूँगा नहीं, क्योंकि यार उन्हें बताऊँ क्या, उन्हें आप पे ना डिपेंड हो जाते हो, वो जो टिप जिनको आप टिप प्रोवाइड करते हो ना। मैं खुद जो है इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ, पर लोगों ने धंधा बना रखा है। मैंने बहुत लोगों का देखा, कुछ पैसे लेते हैं वो कि आज मैं ये बताऊँगा तुमको, ये कर लेना। जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग में बैंक निफ्टी होता है, तो निफ्टी होता है, बैंक निफ्टी होता है, तो उसमें वो बोलते हैं आज बैंक निफ्टी कॉल बाय कर लो, स्ट्राइक प्राइस देंगे 37,000 का, कॉल बाय कर लो आज, ठीक है, इस टाइम पे बाय कर लो, या कभी भी जब इस लेवल को ऊपर जाए। मतलब टिप प्रोवाइड करते हैं कि ये टिप है। अब उसमें कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ टारगेट बताना है, चलो वो भी बता दिया, मान लो उन्होंने वो भी बता दिया कि भाई यहाँ तक स्टॉप लॉस होगा, यहाँ तक टारगेट होगा। पर हमें समझ में नहीं आया कि भाई ये क्यों हुआ, इस ट्रेड में हमने एंटर क्यों किया। अगर हमें क्यों नहीं पता ना हमें, तो मतलब हम एक तरह से फिर वो जुआ ही हो गया यार, ठीक है, जुआ ही हो गया वो एक तरह से, क्योंकि हमें कुछ पता ही नहीं कि क्या हम कर रहे हैं, क्या हम करना चाह रहे हैं, हमें पता ही नहीं। हमें बस दूसरे ने बोला कि ये यहाँ अब एंटर कर, अब एग्जिट कर,
ठीक है, उसमें कब प्रॉफिट हुआ या लॉस हो तुम्हें कुछ पता ही नहीं, ठीक है, तुम्हें उसके बारे में ज़ीरो नॉलेज है कि बस भाई ने कही थी इसलिए मैं कर रहा हूँ, मैंने उसको पैसे दे रखे तो वो सही बताया जो बताएगा इससे मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो एक तरह से उनको, पर जैसा भी आप ये भी एक ऑप्शन आप कह सकते हो, पर मैं इसको ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि ये ढंग का ऑप्शन नहीं है। ये जो है ये दूसरे को भी डिपेंड करता है और दोनों का नुकसान होता है, दोनों का तो नहीं, एक का ही नुकसान होगा। जो टिप ले रहा है जो उसको तो पैसे लेगा भाई, उसका नुकसान क्यों होगा। पर ये ढंग का ऑप्शन नहीं है। फिर भी मेरा फ़र्ज़ बनता था आपको बताना कि ये चीज़ें भी चलती है मार्केट में। मैंने खुद देखा है लोगों से पैसे लेते हैं लोग, ऑनलाइन पैसे लेते भाई, गूगल पे करते, पेटीएम करते, मैं तुम्हें टिप प्रोवाइड कर दूंगा। डेली के पैसे दिहाड़ी के वो होते हैं ना, वो करते हैं, ठीक है। अभी मैं किसी को गलत नहीं बोलूँगा, सबका अपना अपना जो है व्यू है, सबका अपना अपना धंधा है, सबका अपना अपना बिजनेस है, ठीक है। वो व्हाट्सएप पे जो है प्रोवाइड करते हैं, टेलीग्राम पे प्रोवाइड करते हैं, कैसे भी मैंने देखा हुआ ये सब चीज़ें, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, शायद आपको नहीं पता हो, पता होगी वैसे तो आपको। और ठीक है, लास्ट जो है वो है इंस्टाग्राम या फेसबुक पे आप जो है अपना पेज या फिर चैनल टाइप जो बना सकते हो, जिसमें आप रोज़ एजुकेशनल वीडियो जो है आप डालो। उससे क्या होगा, उससे आपका चैनल ग्रो होगा, ठीक है। आपके पोस्ट पे एडवर्टाइजमेंट वगैरह के भी या प्रमोशन वगैरह के लिए भी आते रहेंगे, ठीक है, मैसेजेस। और उससे आपका जो फेम है ना, जो आपने इंस्टाग्राम पे फेम बनाई है या फेसबुक पे, वो आपकी यूट्यूब पे आ जाएगी, ठीक है। आप उन्हें बोलो कि यार ये मेरा यूट्यूब चैनल, तो वो वहाँ पे भी आपको सपोर्ट करेंगे, दोनों तरफ से आपको हेल्प मिलेगी। और प्लस इंस्टाग्राम की तो है ही, वो प्रमोशन वगैरह इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। पेड प्रमोशन वगैरह जो होते हैं, बड़ी बड़ी जो है कंपनीज आपको प्रमोशन देती है अगर आपका अच्छा खासा इंस्टाग्राम चल रहा है या फेसबुक जो भी है। तो ये हुई कुछ सोशल मीडिया साइट्स जिनकी वजह से आप ये मैंने सारे बता दिए कि कहाँ कहाँ क्या क्या ट्रेडिंग, अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिंग यहाँ आप अपना सेकंड इनकम जनरेट करने की सोच सकते हो। अगर आपको अच्छी नॉलेज, वो मैं बताऊंगा आपके अंदर क्या क्या जो है कैपेबिलिटीज़ या क्या क्या आपके अंदर होना चाहिए जिसकी वजह से आप ये सब कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि मैंने काफ़ी सारे लोग देखे जो ये सब काम करते हैं, ये सब काम मतलब यूट्यूब पोस्ट प्रोवाइडिंग, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और ये इंस्टाग्राम पेजेस पर, इनमें से जेन्युइन सिर्फ गिने चुने ही हैं, ठीक है। जेन्युइन जो कंटेंट बनाते हैं ना, या जो सही कंटेंट बनाते हैं, वो सिर्फ मैंने उनको भी मैं जानता हूँ, और जो फेक कंटेंट बनाते हैं उनको भी जानता हूँ। पर मैं यहाँ पर किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा, मैं यहाँ पर किसी की प्राइवेसी नहीं हर्ट करना चाहता। पर जो बिगिनर्स है ना, उनको ये दिक्कत आती है, वो समझ नहीं पाते कौन जो है सही है, कौन जो है गलत है। वो हम जैसे तो देखो एक चुटकी में पहचान लेते कि भाई ये तो बिल्कुल गलत कंटेंट बता रहा है, ये क्या होती है, तो पागल बना रहा है भाई लोगों का, ठीक है। साफ साफ हमें पता चल जाता है इस चीज़ का, ठीक है। वो एक्सपीरियंस ही हमने सीख रखी है सारी चीज़ें। आप जो बिगिनर्स हैं उनको भी पता चल जाए, पर अभी नहीं, अभी तो बिल्कुल अपने बिगिनिंग स्टेज में, धीरे धीरे उन्हें पता चला कि ये तो बिल्कुल फेक कंटेंट बनाता है, इसके उससे चलते तो आज हम बर्बाद हो जाते हैं, ठीक है। इसीलिए जो मैं इस वीडियो को बनाने का मकसद था कि अगर आप कोई इसमें अपना लोगों की एजुकेशन करना चाहते हो ट्रेडिंग में या स्टॉक मार्केट में, तो यार उसे अच्छे से एजुकेशन दो, उन्हें बिल्कुल भी फेक कंटेंट मत दो। कहने का मतलब ये है। और आगे मैं उनकी क्वालिटीज़ बताऊँ क्या क्या एक क्वालिटीज़ होनी चाहिए अगर आप ये बिज़नेस जो है, बिज़नेस ही कहूँगा इसे, बिज़नेस को जो है खोलना चाहते हो या फिर साइड इनकम जनरेट करना चाहते हो। तो सबसे पहले तो भाई आपको जेन्युइन इंटरेस्ट होना चाहिए। किस चीज़ में इंटरेस्ट होना चाहिए, देखो जैसे ट्रेडिंग है तो आपको ट्रेडिंग में भी जेन्युइन इंटरेस्ट होना चाहिए। आप ये नहीं कि हफ्ते में एक बार जो ट्रेड करते हुए, महीने में एक बार या साल में एक बार। और दूसरा आपका इंटरेस्ट होना चाहिए पढ़ाने में भी, ठीक है। मान लो आपका ट्रेडिंग तो आप अच्छी खासी कर लेते हो अपने, पर दूसरे को पढ़ाने का, दूसरे को एजुकेट करने का आपका कोई इंटरेस्ट है नहीं खास, जेन्युइन इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है आपका। आप बस फॉर द सेक ऑफ मनी, आप बस पैसे कमाने के लिए ये कर रहे हो। आप बस उन्हें पागल बनाने वाली बात होगी ये तो, ठीक है। आप बस उन्हें पैसे उनसे लेने के लिए आप ये जो है ये सब कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। आपका जेन्युइन इंटरेस्ट होना चाहिए, उनको भी लगे कि हाँ भी बंदे में इंटरेस्ट दिखा रहा है। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखो प्लीज़ वाइज। उन्हें बिल्कुल भी ऐसा अगर आपको नहीं करना तो मत करो। आप ट्रेडिंग से इतना कमा रहे हो, देखो कमाता तो सब है, ये जस्ट आप ये सिर्फ इनकम के लिए नहीं कह रहा मैं, ये मेरी वीडियो इनकम के लिए नहीं है कि भाई इनकम कैसे जनरेट करें। ये इसलिए भी है कि आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए अगर आप करना चाहो। कोई एजुकेशन के लिए देखो, मैंने जो अपना यूट्यूब चैनल बनाया है, मैंने अभी तक तो मेरा कोई कोर्स वगैरह नहीं है, मेरा बस ये एक ही चैनल है, ठीक है, यूट्यूब पे।
मेरा जो मेन मोटिव था ना वो था एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन, जेन्युइन एजुकेशन रिगार्डिंग ट्रेडिंग। ठीक है, रिगार्डिंग ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, फॉरेक्स, क्रिप्टो की मैं भी डालता हूँ थोड़ी बहुत, पर ज़्यादातर जो इंडियन स्टॉक मार्केट है ना उसके बारे में ज़्यादा डालता हूँ, खासकर ऑप्शंस जैसे बैंक निफ्टी या और भी खास कई चीज़ें होती हैं। तो ट्रेडिंग के बारे में सब कुछ, ठीक है, A to Z नॉलेज मैं अपने चैनल पे देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, और जेन्युइन कंटेंट के साथ। और ये जो चैनल है, इस चैनल का बनाने का मोटिव ये था कि ताकि मैंने बहुत सारे चैनल बनाने से पहले मैंने बहुत सारे जो फेक देखे थे चैनल, उनको देख के मेरे को हंसी आती थी और रोना भी आता था भाई। बताऊँ क्यों? क्योंकि हंसी इसलिए आती थी, मैं यार ये तो पागल बना रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल कुछ भी बोलने जा रहे हैं, कुछ स्ट्रेटजी बता रहे हैं ना, तो स्ट्रेटजी में ऐसी ऐसी चीज़ें बता रहे, स्ट्रेटजी में बिगिनर बोले अरे वाह मज़ा आ गया यार, अब तो हम प्रॉफिटेबल, मैं नेक्स्ट झुनझुन वाला राकेश सर बनने वाला हूँ, राकेश झुनझुन या विजय केडिया सर। ठीक है, उनको ये वॉरेन बफेट बनूंगा मैं तो नेक्स्ट, और वो कुछ बता ही नहीं था, उनको देख कर मेरे को हंसी आती है यार, इससे ये ट्रेडिंग में प्रॉफिट कमाएगी, ये क्या बता रहा है यार। ठीक है, वो कुछ भी बनाते, पागल बनाते मतलब लोगों को। इसलिए मेरे चैनल का मोटिव यही था कि मैं जो है जेन्युइन अच्छा बढ़िया कंटेंट जो आपके लिए बनाऊँ, प्योर जो है प्राइस एक्शन से रिलेटेड भी होगा, और इंडिकेटर्स भी, ऐसा नहीं है कि इंडिकेटर्स बेकार है, इंडिकेटर्स की भी अपनी अलग इंपॉर्टेंस है, पर उसे यूज़ कैसे करना है, कौन सा इंडिकेटर कब, ये सब जो है पूरे डिटेल्ड नॉलेज होनी चाहिए इसके बारे में, वो एक्सपीरियंस से ही आएगी। तो पहली चीज़ जो है इंटरेस्ट होना चाहिए आपको, पढ़ाने का भी और खुद ट्रेड करने का भी इंटरेस्ट होना चाहिए। दूसरा चीज़ है आपको एक्सपीरियंस। अगर मेरी बात करो जो है 6 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है। ठीक है, ये मैं शायद आपको पहले वाली कभी भी वीडियो में आपको बताया होगा, पर मेरा जो है 6+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है इन स्टॉक मार्केट, इन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग ऑल्सो। तो आपको जो है अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको नीचे से लेकर ऊपर तक सब कुछ पता होना चाहिए मार्केट के बारे में। ठीक है, ताकि आपको पता हो जब तो आप दूसरे को बताओगे, अगर आपको ही नहीं पता तो आप दूसरे को क्या बताओगे। ठीक है, एक्सपीरियंस जो बहुत ज़रूरी है, आपको किसी जो कोर्स वोर्स की या किसी की जरूरत नहीं, अगर आपको एक्सपीरियंस है अच्छा तो। ठीक है, तीसरी चीज़ है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के बारे में आपको बता ही दिया। आपको जो है रेगुलर जो अपने व्यूअर्स को, अपने स्टूडेंट्स कहूँगा मैं, स्टूडेंट्स को अपडेटेड रखना, क्योंकि कुछ भी अगर नई नई चीज़ आपको आती है या आपको कुछ नई चीज़ क्लिक करी, ठीक है, तो वही चीज़ आपको जब भी आपको अपने स्टूडेंट्स को बतानी है, जो आपने कभी पहले नहीं बताई थी, या जो ऐसा कभी पैटर्न या ऐसा कभी ट्रेडिंग में कुछ नहीं हुआ था पहले, वो एकदम हुआ और आप तो समझ गए वो चीज़, पर आपको दूसरे को भी बतानी है। ठीक है, ताकि वो दूसरा भी समझे वो चीज़ें, क्योंकि कभी कभार मार्केट में ऐसा हो जाता है कि कुछ अलग, ठीक है, अब वो कुछ अलग आपको बताना चाहिए अपने स्टूडेंट्स को भी, अपने अंदर भी बहुत अच्छे से उसको बिठा लेना चाहिए, और डिसिप्लिन होना चाहिए। रेगुलर आप जो है अपने स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ कंटेंट दो, नया कंटेंट दो, और उन्हें कुछ ना कुछ एजुकेशन देने की कोशिश करो। एक दिन कुछ ना कुछ तो दो ही, मतलब एजुकेशन से रिलेटेड, कि ताकि उसे कुछ तो समझ में आए धीरे धीरे। अगला है पेशेंस। तो पेशेंस तो यार पेशेंस तो देखो स्टॉक मार्केट में भी चाहिए और आपको एजुकेशन देते वक्त भी चाहिए। और मान लो आप यूट्यूब चैनल खोलो तो उसमें भी आपको पेशेंस चाहिए, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, आपको चैनल ग्रो करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो उस चीज़ के लिए भी आपको पेशेंस चाहिए होगी। आप जो है कोई सर्विसेज देते हो, टिप प्रोवाइडिंग, या फिर यूट्यूब पे या कोई कोर्स बेचते हो ऑनलाइन ऑफलाइन, तो उसमें भी जो है टाइम तो लगेगा, तो पेशेंस तो चाहिए। कोई इंस्टाग्राम पेज बना रहे हो तो एकदम थोड़ी ना ग्रो कर देते हो, फेक होगा तो अलग बात है। मान लो आप फेक जो है सब्सक्राइबर्स ला रहे हो या फेक ये है फॉलोअर्स ला रहे हो इंस्टाग्राम पे, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, उससे कोई आपको आने नहीं वाला आपका कोई स्टूडेंट। तो आपको जो पेशेंस बहुत चाहिए इसमें। और नॉलेज तो देखो, नॉलेज का तो कोई वो ही नहीं है नॉलेज तो चाहिए ही चाहिए, आपको सब कुछ पता होना चाहिए उसके बारे में, जब ये जो है आप किसी को पढ़ा पाओगे, किसी को एजुकेट कर पाओगे। अगर आपको खुद ही कुछ नहीं पता होगा तो फिर आप दूसरे को क्या एजुकेट करोगे। तो अगर आपको नॉलेज थोड़ी सी कम है तो आप थोड़े टाइम बाद कर लेना, जब तक आपके पास फुल नॉलेज नहीं हो ना, फुल नॉलेज, जब तक आप कुछ भी जो है ट्राई करने की नहीं सोच सकते। आपको जो है सब कुछ पता होना चाहिए, पूरी नॉलेज होनी चाहिए आपको हर एक चीज़ के बारे में, क्योंकि नॉलेज के बिना तो कुछ है ही नहीं, फिर नॉलेज तो सब कुछ सब कुछ पता होना चाहिए आपको, एवरीथिंग। और कोई मान लो कोई स्टूडेंट है, उसको कुछ डाउट आ गया, तो डाउट उसको क्लियर कैसे करोगे। मान लो आपको डाउट ही नहीं पता, या उसने जो डाउट पूछा वो आपको उसका सॉल्यूशन पता ही नहीं कि भाई ये क्या पूछ लिया, चलिए आप उसको क्या करोगे, अरे भाई छोड़ तू बाद में पूछ लिया, उसको
मतलब उलझाते रहोगे। ऐसा मैंने देखा है खुद, एक अकेडमी है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, शायद आप लोग जानते भी होंगे। वो जो है ट्रेडिंग अकेडमी है, अच्छी खासी ट्रेडिंग सिखाता है, नाम नहीं लूँगा मैं यहाँ पे किसी का भी। वहाँ पे क्या होता है, कोई भी स्टूडेंट अगर डाउट पूछता है तो उसे उलझा लिया जाता है कि भाई बाद में बताएंगे, या फिर कल, या फिर ये तो बकवास डाउट है, या छोड़ ना तू ये, उसको उल्टा डांटते हैं कि ये क्या पूछ रहा है तू, ये बकवास क्वेश्चन जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ना, ठीक है। शायद आप समझ ही हो मैं किसी की बात कर रहा हूँ, पर मैं यहाँ पर किसी की प्राइवेसी को हार्म नहीं कर रहा, मैं किसी को नीचा नहीं दिखाया, किसी को ऊंचा नहीं, कुछ नहीं। मैं कुछ बता दूं कि नॉर्मली होता क्या है, आपको ये चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। दूसरा कर रहा है, करने दो भाई, उसकी मर्ज़ी। आपको ये चीज़ नहीं करनी है, आपको जो है डाउट क्लियर करने पड़ेंगे उनके। और डाउट क्लियर कैसे होंगे, अगर आपको अच्छी नॉलेज है तो। देखो, अगर मेरे पास अगर अच्छी नॉलेज है तो मैं बिल्कुल नहीं घबराऊँगा। आप कमेंट सेक्शन में कुछ भी डाउट पूछ लो, मैं उसको कोशिश करूँगा पूरी उसे ट्राई करने की, ठीक है। अगर बिल्कुल ही अलग, ट्रेडिंग से अलग ही कुछ पूछ लिया तो फिर कोई कैसे बताएगा। पर मेरी फील्ड से रिलेटेड, मैं जिस फील्ड में काम करता हूँ, मेरे से पूछो तो मैं उसे पूरी कोशिश करूँगा बताने की, ठीक है। कोई भी आप अगर टीचर हो तो टीचर तो है, टीचर का जो स्टूडेंट का जो हक बनता है कुछ पूछने का, और टीचर का हक बनता है उसे बताने का, अच्छी तरह से बताने का, गलत बताने का नहीं। कुछ टीचर्स गलत बता देते हैं, कुछ टीचर उसको उलझा देते कि नहीं पता भी है वो, ठीक है। ये चीज़ आपको नहीं करनी है। आपको अच्छी नॉलेज होगी जब ये आपको दूसरे को बता पाओगे। और फिर आपका जो कंटेंट है वो कंटेंट भी जो है यूनिक होना चाहिए। देखो, सब एक ही चीज़ बताते हैं ट्रेडिंग, भाई ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, वो कर लो। आपका जो कंटेंट है वो बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल कुछ अलग ही बता दिया, पर थोड़ा बहुत सिमिलर भी चलेगा, पर आपको जो वे ऑफ एक्सप्लेनेशन है ना, वो आपका अलग होना चाहिए। आप अपने स्टाइल से करो, किसी और की कॉपी मत करो। कहने का मतलब ये है, यूनिक कंटेंट होना चाहिए। यूनिक, भाई इसने यही सिखाया था मेरे को। मान लो आप किसी कोचिंग में गए थे, ठीक है, या आप आपने कोई कोर्स लिया था, जो उस कोर्स वाले ने बताया, जो उसने अपनी कोचिंग ली, सेम टू सेम आपने वही चीज़ दिखा दी, वही बता दिया, वही स्टाइल था जो जैसे उसने बताया, सब कुछ वही बता दिया। जैसे मान लो आपने कहीं ट्रेनिंग ली थी, ट्रेडिंग के लिए कहीं ट्रेनिंग ली थी, जहाँ से ली थी वही कंटेंट, वही कोर्स आपने कहीं और जो है चला दिया। आपने खुद का वही बना लिया, दूसरे का कोर्स आपने खुद का अपना बना लिया। ये चीज़ मत करो यार, अपना खुद का कंटेंट बनाओ। उससे क्या होगा, आपको पता होगा उसकी लूप होल्स क्या है, उसके अंदर क्या डिसएडवांटेज है, क्या एडवांटेज है, वो सब आप क्लियर कर लोगे। पर किसी और का कंटेंट है, उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती है, ऐसा मत करो। और ये उनके लिए भी अच्छा नहीं है, स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। तो कंटेंट अपना यूनिक होना चाहिए, अपना खुद का होना चाहिए। फिर जो है हम किन्हें ट्रेन कर रहे हैं, हम किन्हें जो है सिखा रहे हैं, हम जो है बिगिनर्स को सिखा रहे हैं। अब बिगिनर्स को अगर तुम बहुत भारी भारी भरकम चीज़ दिखा दो कि भाई ये होता वो तो, एकदम बेसिक से स्टार्ट करना है। उनको इजी चीज़ें समझ में आती हैं आसानी से, इजी करते उन्हें सिखाते जाओगे तो उन्हें डिफ़िकल्ट की भी आदत पड़ जाएगी। बिगिनर्स जो होते हैं उनका जो माइंडसेट है वो आपको अच्छे से समझाना पड़ेगा कि यार ऐसा ऐसा माइंडसेट होना चाहिए। आपको बस ये नहीं करना चाहिए कि बस स्ट्रेटजी बता दी, ठीक है, या फिर आपने बता दिया कि ये यहाँ से एंटर करना है, यहाँ स्टॉप लॉस रखना है, यहाँ टारगेट रखना। सिर्फ यही नहीं होता है ट्रेडिंग में, ठीक है। साइकोलॉजी जो होती है ना, उस चीज़ की भी आपको उनकी क्लास लेनी चाहिए, ठीक है। वो आप कहीं भी क्लास लो, यूट्यूब पे लो, कहीं कुछ भी करो, साइकोलॉजी को इग्नोर नहीं कर सकते आप, ठीक है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो होती है उस चीज़ को आप इग्नोर नहीं कर सकते। ट्रेडिंग साइकोलॉजी को भी आपको ज़रूर, कुछ ट्रेड मैंने देखे हैं, कुछ मैंने कोर्सेज देखे हैं, वो बस स्ट्रैटेजी बता देते हैं, एंट्री बता देते हैं, एग्जिट बता देते हैं, और कुछ नहीं बताते हुए, ठीक है। स्टॉक्स बता दें कि भाई इसी स्टॉक्स में ट्रेड कर लो, और ये कर लो, वो कर लो। साइकोलॉजी कहाँ गई? साइकोलॉजी सिर्फ लिमिटेड जो कोर्सेज में बताई जाती है, ये चीज़ मैं आपको बता दूँ। हर कोर्सेज में साइकोलॉजी नहीं बताई जाती, बस स्ट्रैटेजी बता देते हैं, प्राइस एक्शन बता देंगे, ठीक है, या इंडिकेटर्स बता देंगे, एंट्री एग्जिट बता देंगे, स्टॉक्स बता देंगे कि आज इसी स्टॉक में ट्रेड कर लो, और बस यही मोस्टली यही बताते हैं। और मेन चीज़ है साइकोलॉजी, ठीक है। आप लोग साइकोलॉजी ज़रूर जो है अपने उसमें डालो। और हमें जो है बिगिनर्स को खासकर, तो बिगिनर्स ही लेंगे हमारे कोर्स, कोई प्रो ट्रेडर तो शायद ही लेगा, हालांकि वो भी ले सकता है अपने ब्रश अप करने के लिए अपनी स्किल्स। पर आप कोशिश करो ईजीएस्ट मेथड में उन्हें सिखाने की पूरी कोशिश करो, बिल्कुल आसानी से, ताकि उन्हें दिमाग में उनके बैठ जाए। और एक दो बार रिपीट करोगे तो उनका दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएगी। और ऐसे ही आप आसान तरीके से उनको समझाओगे तो उनको समझ में आएगी। कुछ हार्ड बताओगे ना, कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल बताओ। रॉकेट साइंस तो है नहीं, देखो ट्रेडिंग, इसमें कुछ अल्फा बीटा गामा मैथ्स तो है नहीं, ठीक है, ना साइंस है, ठीक है।
और मतलब इसमें कुछ फॉर्मूला वगैरह रटने की कुछ जरूरत नहीं पड़े, ऐसा करना, ठीक है। रटने का कुछ जरूरत नहीं पड़े उन्हें, अपने स्टूडेंट्स को ऐसा उन्हें टीच करना ईजीएस्ट मैनर में। अगला मैंने आपको बता दिया, उनको आपको जो खुद प्रॉफिटेबल होने चाहिए हो। जब भी आप दूसरे को, अगर आप खुद लॉस में चल रहे हो, आप खुद जो है ट्रेडिंग अकाउंट खाली पड़ा है, आप इतने लॉस कर चुके हो, आप जो अच्छे खासे प्रॉफिटेबल ट्रेडर होने चाहिए काफ़ी लंबे टाइम से। ठीक, ये नहीं कि बस मैं आज मैंने प्रॉफिट कर लिया, चलो भैया आज तो मैं सबको सिखाऊंगा कि कैसे करते हैं ट्रेडिंग, आज तुम सबको सिखा दूँगा ट्रेडिंग कैसे करते हैं। एक दिन प्रॉफिट हुए, एक दिन नहीं हुआ, चलो एक हफ्ते हो गया, अरे भाई इस हफ्ते तो मैं पूरे हफ्ते प्रॉफिट कमाया, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे पूरे हफ्ते प्रॉफिट कमाया, अब तो मैं स्टॉक मार्केट का प्रो किंग बन चुका हूँ, अब मैं सबको सिखाऊंगा कैसे करते हैं ट्रेडिंग। अब समझ में आया ना मेरे को ट्रेडिंग कैसे करते हैं। तो ये नहीं करना भाई, एक हफ्ते से एक दिन से पता नहीं चलता, सालों की मेहनत लगती है, ठीक है। सालों की मेहनत में आप प्रॉफिटेबल हो तो ही आप ये करो, ठीक है। ये मैं कोई आपको शॉर्टकट नहीं बता रहा हूँ कि आपको ट्रेडिंग से हट के आप ये कर सकते हो, ये शॉर्टकट नहीं है भाई, ये एजुकेशन है प्रॉपर। अगर आप दे सकते हो तो, अगर आप मेरी बात करो तो मेरे को 6 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस हो चुका है, काफ़ी सालों से मैं प्रॉफिटेबल हूँ, ठीक है। ये अब मैं इसमें शो ऑफ नहीं कर रहा या मैं कुछ बड़ा चढ़ा के नहीं बता रहा, आपको मानना है मानो, नहीं मानना कोई बात नहीं, मैं अपना कोई कोर्स नहीं भेज रहा हूँ, ठीक है। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए बनाई कि भाई पता चल जाए कि करना क्या होता है और कैसे किस ढंग से करना होता है, क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। यही नहीं कि बस सीधा एकदम कोर्स स्टार्ट कर दिया या यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया, ऐसे ही आपको पूरी प्रॉपर नॉलेज और सब कुछ होना चाहिए, और आप खुद जो है प्रॉफिटेबल होने चाहिए लंबे कई कई सालों तक, ठीक है। कई ये नहीं कि डेली प्रॉफिट हो रहा है मेरे को पूरे साल तक, ये नहीं, थोड़े बहुत में स्टॉप लॉस भी हो जाए उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे खुद के होते स्टॉप लॉस हिट, ठीक है। ये नहीं कि मैं अभी पूरे साल प्रॉफिटेबल, एक भी दिन ऐसा नहीं है कि मैं लॉस ही नहीं हुआ, ऐसा तो देखो ही नहीं सकता, ट्रेडिंग में तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मेरे साथ खुद नहीं होता ऐसा, स्टॉप लॉस हिट होते ही है और सबके होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पर एट द एंड ऑफ द ईयर आप प्रॉफिटेबल हो, ये मेरा कहने का मकसद है कि एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, आप प्रॉफिटेबल होने चाहिए। हर मंथ आपका प्रॉफिट जो इंक्रीज होना चाहिए, जैसे इस मंथ कुछ हुआ है, उस अगले मंथ थोड़ा और बढ़ा, उससे अगले मंथ थोड़ा और बढ़ा, और एट द एंड ऑफ द ईयर आप अच्छे खासे प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो, जब भी आप दूसरे को प्रॉफिटेबल बना सकते हो। तो जब भी आपको कोई दूसरा प्रॉफिटेबल बनना चाहेगा और कोशिश करेगा वो भी, उसको आप मोटिवेट ज़रूर करो, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप उसको मोटिवेट करनी करोगे ना, उसको मोटिवेशन बहुत ज़रूरी चाहिए, क्योंकि वो बिगनर है, उसे पता नहीं है कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। उसको मोटिवेट करते रहो, पर ओवर कॉन्फिडेंट भी मत कर दो, ठीक है। ऐसा हो जाए कि भाई वो तो आज ही सब कुछ वॉरन बफेट बन जाए, इतना भी ज़्यादा उसे वो ओवर कॉन्फिडेंट मत कर दो, क्योंकि वो उसको फिर क्या होगा, ग्रीड ज़्यादा हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। और कुछ नहीं हो, ग्रीड ज़्यादा हो जाएगा, उसको लालच बहुत ज़्यादा होने लगेगा कि यार आज तो मैं सब कुछ कमा लूँगा, आज के दिन में एक दिन में ही पैसे डबल कर दूँगा, 25 दिन में पैसे डबल कर दूँगा। तो इतना भी उसके जो है मतलब फियर और ग्रीड, इनका आपको बैलेंस में उनको सिखाना है, इनका बैलेंस, ठीक है, कि कैसे फियर को कंट्रोल करें, कैसे ग्रीड को कंट्रोल करें, ये सब चीज़ें उनको आपको सिखानी है, उनको मोटिवेशन देनी है, उनको साइकोलॉजी ठीक करनी है, ठीक है। सिर्फ स्ट्रेटजी कुछ नहीं होता है, ट्रेडिंग में बहुत 100 चीज़ें और होती हैं, वो 100 की 100 चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी उनको, जब भी वही तो टीचर होता है, जो अगर टीचर सिर्फ बता दे कि भाई ये फॉर्मूला है, कर लो खुद क्वेश्चन, ठीक है, मैंने आपको फॉर्मूला तो बता ही दिया, क्वेश्चन तुम्हारे पास है, निकाल लो खुद आंसर, ये को मतलब थोड़ी ना होता, आपको हर एक चीज़ बतानी होती है उसके बारे में, ठीक है। और एट द एंड ऑफ द क्लास या एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको ये भी बताना होता है कि अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो अपने को यहाँ जो है आप कुछ भी दे सकते हो, या तो कमेंट सेक्शन या फिर कॉल नंबर दे सकते हो, या कुछ और ऑप्शन जो भी आपको सही लगे, जेन्युइन लगे, कि यहाँ आप मेरे को पूछ सकते हो कि मेरे को सर ये डाउट है, मेरे को ये समझ में नहीं आया, तो आपको उसको समझाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर जो आपको मैं बताऊं कि ट्रेडिंग जो है, लोगों को लगता है ट्रेडिंग फेक है यार, इससे कैसे पैसे कमा सकते हैं, ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है। वो भी इतने ज़्यादा पैसे एक दिन में कोई लाखों कमाता है, करोड़ों कमाता है, कोई हज़ारों कमाता है, वो उनको समझ में नहीं आता। तो मैं आपको बता दूँ ट्रेडिंग जो है फेक नहीं है, ट्रेडिंग एकदम रियल है, एकदम जेन्युइन है। पर जो लोग उन्हें पढ़ाते हैं, जो लोग उन्हें टीच करते हैं ट्रेडिंग को, वो फेक है, वो टीचिंग फेक है, वो इंसान फेक है। ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जो भी आपको पढ़ाया जाता है वो सब कुछ जो है सही नहीं होता, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना, ठीक है। कुछ लोग आपको गलत पढ़ाते हैं, देखो 2 ही कारण उससे गलत पढ़ाने, या तो उन्हें खुद ही नहीं आता, ठीक है, या तो उन्हें खुद ही नहीं आता और वो तुम्हारा पागल बना रहे हो, अपना ही पागल बना रहे हैं, ठीक है।
या तो उन्हें खुद नहीं आता या फिर उन्हें खुद आता है, पर वो बताते नहीं कि हमें ये आता है। समझ रहे हो, बहुत बड़ी चीज़ कह दी मैंने, ठीक है। इसको डीपली समझोगे तो आपको समझ में आएगा क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन लोगों को खुद ही कुछ नहीं आता या खुद ट्रेडिंग नहीं आती, फिर भी वो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से कॉपी पेस्ट करके समझा देते हैं आपको, और वहीं कहीं अगर आप डाउट पूछ लो तो उनका सिर चकरा जाता है, घूम जाता है पूरे, ये क्या पूछ रहा है भाई इसने, वो इसको इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। दूसरा जो है, ये ऐसे लोग होते हैं, ऐसे ट्रेडर्स होते हैं जिन लोगों को खुद उनकी स्ट्रेटजी पता है, उनको खुद अपना सब कुछ पता है ट्रेडिंग के बारे में, पर वो बताते सब कुछ नहीं, बताते सिर्फ छोटी मोटी चीज़ें ही हैं जो सबको पता है, नॉर्मल बेसिक चीज़ें ही बताते हैं। जो एडवांस लेवल चीज़ होती है, जो वो सब चीज़ नहीं बताते उनको, बिगिनर्स को, वहीं तो लैग कर जाते हैं। उन्हें पता सब कुछ है पर बताते सब कुछ नहीं, ठीक है ट्रेडर्स। तो अगर आप इस फील्ड में जाना चाह रहे हो जो मैंने आपको बताई, तो आपको सब कुछ जो है बताना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ आप मत सोचो कि मैं उनको कुछ गलत बता दूँ, उन्हें क्या पता चलेगा, देखो बिगिनर है, उन्हें क्या पता चलेगा। मान लो कोई सुन नहीं सकता, ठीक है, अब उसके आगे तुम कुछ भी बोलो उसको क्या पता चलेगा, ठीक है। कोई बहरा है या जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है, तो उसे क्या पता चले, तुम ऐसे लोगों को पागल बनाते कि भाई ये तो बिगिनर है, इसे क्या पता चले, कुछ भी पढ़ा दो। तो यार ये आपको ये चीज़ नहीं करनी है, आपको हाथ रिक्वेस्ट करता हूँ मैं, बिल्कुल भी ये चीज़ मत करो, किसी का बिगिनर का भी फ़ायदा मत उठाओ, ठीक है। उनको जो है अच्छे से एजुकेशन दो, फेक एजुकेशन मत दो, ठीक है। तुम जो गलत, कुछ लोग मैंने खुद देखे हैं यार, वो लोग गलत पढ़ाते हैं यार, स्टॉक मार्केट के बारे में, ट्रेडिंग के बिल्कुल कुछ भी गलत पढ़ाए जाते हैं। ये चीज़ नहीं करनी है आपको। अगर आप देखो, वो दूसरे जो कर रहे थे करने दो, उनका तो हम कुछ कर नहीं सकते, वो अपनी मर्जी करेंगे, तुम जो है कम से कम ये मत करो, ठीक है। अगर आप इस यहाँ तक वीडियो में आओगे तो इसका मतलब आप जो सीरियस हो इस चीज़ को लेके और आपको पक्का कुछ सब समझ में आ रहा है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, काफ़ी सारे लोग जो पागल बनाते हैं, ये रियलिटी है। और जेन्युइन कंटेंट सिर्फ बहुत लिमिटेड लोग ही देते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी जेन्युइन कंटेंट सब फेक ही फेक हो रहा है, ऐसा नहीं है। जेन्युइन कंटेंट भी अवेलेबल है मार्केट में और लोग देते भी हैं। तो अगर आपको इस फील्ड में जाना है, आप उसमें अपना कोर्स लाना चाहते हो, अपना जो भी टिप प्रोवाइडर या फिर इंस्टाग्राम पेज या यूट्यूब चैनल ये सब करना चाहते हो, तो ये सब ज़रूर आपको हेल्प करी होगी, आपको हेल्प करी होगी ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई, ठीक है। मेरा तो मेन मोटिव ये चैनल खोलने का यही तक था कि मैं अपना जो टाइम यूटिलाइज़ कर सकूँ, क्योंकि जो मैं ट्रेडिंग करता हूँ, जो मैं वो 3:30 बजे जो मार्केट ऑफ हो जाती है उसके बाद मैं थोड़ा वो रेस्ट करता हूँ, और मेन जो है मेरे को अपना टाइम यूटिलाइज़ करना था, कहीं टाइम स्पेंड करना था, और मेरे पास जो है ये एक ऑप्शन था कि मैं अपना जो है यूट्यूब चैनल खोलूँ। इसलिए मैंने अपना यूट्यूब चैनल खोला और मैं अपने जो है व्यूअर्स को, अपने सब्सक्राइबर्स को अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ, अच्छी नॉलेज दे सकूँ जो मेरे को नहीं मिली थी, ठीक है। मेरे को नहीं मिली थी जो नॉलेज, आज से 6 साल पहले की बात करूँ तो ये सब कुछ था नहीं खास, चैनल वगैरह ये सब तो अभी आने शुरू हुए हैं। उस टाइम तो बुक्स होती थी, या तो बुक्स तो होती थी, देखो बुक्स तो होती थी, पर बुक्स से सिर्फ कुछ नहीं होता, प्रैक्टिकल नॉलेज भी चाहिए होती है। मैं को इतनी सारी बुक्स दे दूँगा ट्रेडिंग के बारे में, मैं आपको बता भी दूँगा, पर उससे प्रॉफिटेबल बन जाओगे? बताओ, आप खुद बताओ, बन जाओगे उससे प्रॉफिटेबल? मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, उससे आपकी साइकोलॉजी तो ठीक हो जाएगी, पर आपको कैसे ट्रेड करना है, क्या करना है, ठीक है। आप जो है कुछ परसेंट जो है प्रॉफिटेबल बन सकते हो बुक्स से, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा बुक्स का कोई रोल ही नहीं है, या जीरो उसकी में कोई होता ही नहीं, बकवास है, ऐसा मैं नहीं कह रहा। बुक्स का भी अपनी इंपॉर्टेंस है, पर प्रैक्टिकल नॉलेज की भी अपनी अलग इंपॉर्टेंस है, ठीक है। ये चीज़ें आप इग्नोर मत करो। मेरा चैनल का मोटिव यही था कि मैं अपना जो है नॉलेज स्प्रेड कर सकूँ सबको, खासकर बिगिनर्स को, ताकि वो कोई पागल ना बना जाए यार उनको इस चीज़ के लिए, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि कोई पागल बना दे आप लोगों को, क्योंकि बहुत चलते हैं मार्केट में और बिगिनर्स बन भी जाते हैं पागल। उनका जब लॉस हो जाता है बहुत बड़ा, तो वो बताऊँ क्या सोचते हैं, ट्रेडिंग तो गैम्बलिंग है, ठीक है, वो यही सोच लेते हैं। फिर ट्रेडिंग को उल्टा सीधा बोलते हैं, गलत बोलते हैं, स्टॉक मार्केट को गाली देते हैं, यार ये तो गैम्बलिंग है, ये है वो है। अब गलती उनकी भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि उनका लॉस उनको लगती है ही ऐसा है, ये मार्केट ही ऐसी है, छोड़ो यार इस बकवास, और छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। और मैं नहीं चाहता ये सब चीज़ें उनको इतना बुरा फील हो। वो पैसे तो देखो पेड़ पर लटकते नहीं है, तो ये चीज़ भी आपको पता है, पैसे बहुत हार्ड वर्क के बाद ही आते हैं, और इसलिए अच्छे से उन्हें स्पेंड करना चाहिए, सेव करना चाहिए। तो ये सब तरीके थे, आप जो है ट्रेडिंग के अलावा भी आप इन सब तरीक़ों से जो है साइड मनी या पैसिव इनकम कह सकते हैं, या फिर
मेन चीज़ जो है वो इनकम नहीं है। देखो अगर आप इनकम के बारे में सोचो कि भाई पैसे आएंगे इससे, ठीक है, तो इनकम मेन चीज़ नहीं, मेन चीज़ है एजुकेशन। मेरा मेन मोटिव जो है चैनल का कि एजुकेशन प्रोवाइड हो सबको, ठीक है। इनकम तो यार हम ट्रेडिंग से कम कमाते हैं, ये बताओ, हमें ट्रेडिंग से कोई कम पैसे मिलते हैं क्या, ये बताओ आप लोग। जो भी ट्रेडर्स हैं, जो आप वीडियो देख रहे हो या कोई भी आप किसी ट्रेडर को जानते हो, वो कोई कम पैसे थोड़ी ना कमाते हैं यार, उनके पास पैसों की क्या कमी होती है कुछ, ये बताओ आप। वो सिर्फ एजुकेशन के लिए तो बनाते होंगे, अगर रियल जेन्युइन ट्रेडर होंगे तो एजुकेशन के लिए बनाते होंगे ना। मेरा जो मेन मोटिव वो खुद एजुकेशन के लिए। पैसे कमाने का क्या है यार, पैसे तो मतलब कितना कहाँ तक कमा लिया कोई। ट्रेडिंग से और भी लोगों के बिजनेस होते हैं। मेन चीज़ है, तुम लोगों को बता दिया हूँ बार बार, एजुकेशन है मेन चीज़, ठीक है। जेन्युइन एजुकेशन, फेक एजुकेशन से मैं बिल्कुल जो है अच्छी नहीं लगती मेरे को बिल्कुल भी ये सब। और काफ़ी चल रहे हैं मार्केट में आजकल, बहुत लोग फेक कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हो तो जेन्युइन करो कंटेंट, और खुद भी जेन्युइन रहो अपना, और आपका ट्रेडिंग स्टाइल भी इससे बेहतर होता चला जाएगा। तो यार आप लोग जो है पैसे देते हो किसी को, ठीक है, अपने हार्ड एंड मनी देते हो किसी को, किसी के हाथ में, तो यार ऐसी थोड़ी ना दे देगा कोई। उसको जो आपकी भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उनको जेन्युइन कंटेंट और ऐसा कंटेंट दो जिससे उनको लगे कि हाँ भाई मेरे पैसे गए पर वर्थ थे, ठीक है, वर्थ थे मेरे पैसे जो मैंने उन्हें दिए। उनको कोई रिग्रेट नहीं हो कि यार पैसे ख़राब हो गए, ये चीज़ नहीं करनी है आपको। सब जो पागल बना के पैसे लेते हैं आप लोग, तो ये आपको जो है आपको किसी का पागल बना के पैसे नहीं लेने। गलत टिप्स प्रोवाइड करके उनका तो लॉस डायरेक्ट होगा। देखो आपका तो क्या होगा, वो उनका तो लॉस, वो आपको टिप के पैसे भी दे दें, उनका खुद का लॉस भी हो रहा है, तो दो जगह उनका लॉस हो गया। तो टिप प्रोवाइडिंग से तो मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। फिर भी अगर आप चाहते हो बिजनेस करें तो भाई कोई रोक नहीं सकता आपको, किसी को भी। ये फेक तो मैंने आपको बता ही दिया कि कितना ज़्यादा जो हो रहा है, पर मेरे को आप पे यकीन है कि आप लोग जो है इसमें अपना बना लोगे, अपनी सेकंड इनकम जनरेट करने के लिए या लोगों को एजुकेट करने के लिए आप ये स्टेप लोगे अगर आप लेना चाहते हो तो। और क्योंकि मैंने किया है तो आप लोग भी कर सकते हो। मैंने क्या किया है, ट्रेडिंग, ठीक है, ट्रेडिंग से प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग अगर मैं कर सकता हूँ तो यार आप लोग क्यों नहीं कर सकते। ये भी मेरा चैनल का एक मोटिव था, क्योंकि मैं काफ़ी लोगों को देखता हूँ कि यार वो नहीं कर पाते। अभी इसका मतलब ये नहीं कि सब लोग ट्रेडिंग के लिए बने हैं, ठीक है, हर एक किसी के अलग अलग जो है इस वर्ल्ड में ज़रूरत है। कोई डॉक्टर बनने की कोई डॉक्टर है, कोई आर्किटेक्चर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई कुछ है, हर कोई ट्रेडर नहीं बन सकता, ये चीज़ आप सोच लो, ठीक है। और ट्रेडिंग सिर्फ पैसे के लिए नहीं होती, ये पूरा माइंडसेट होता है। और अगर मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकता हूँ तो आप लोग भी बन सकते हो, और पूरा वर्ल्ड भी बन सकता है। कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, आप लोगों को बस कॉन्फिडेंट रहना है, मोटिवेट रहना है हमेशा, ठीक है। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो प्लीज़ गाइस आप चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, लाइक करो, और कमेंट में बता सकते हो आपका क्या व्यू है इस टॉपिक पे या इससे रिगार्डिंग, और आपको कैसी लगी वीडियो ये भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और चैनल पे नए हो तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। ट्रेडिंग से रिलेटेड हर एक चीज़ आपको इसी चैनल पे मिलेगी, स्ट्रेटजी वगैरह सब कुछ। स्ट्रेटजी तो कुछ भी नहीं है, खैर वो बहुत कुछ 100 चीज़ होती है ट्रेडिंग में, ठीक है। आपको मैं कोशिश करूँगा सारी चीज़ 100 भी नहीं, 1000 से भी ज़्यादा चीज़ें होती है ट्रेडिंग में, लिमिटेड नहीं होती भाई। ट्रेडिंग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो मैं प्रोवाइड करूँगा आपको सारी चीज़ें, पूरी कोशिश करूँगा मैं आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करने की ट्रेडिंग से रिलेटेड। तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बस इतना ही था इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, थैंक यू सो मच।